या जो भी आध्यात्मिक विषय वस्तु है उसके ऊपर लेक्चर देना, कमेंट करना, ये समझिए कि ये साधारण व्यक्ति के इसको वॉल्यूम डाउन कर बोलो। ठीक है। ठीक, अभी तक तो ऐसी आवाज आ रही है ना? ठीक, तब तक आप लिख आए। हरे कृष्णा, शेयरिंग आ रहा है? नहीं प्रभु जी, बंद हो गई शेयरिंग। बंद हो गई? और प्रभु जी आपकी वीडियो भी नहीं आ रही है। हाँ, अभी आ रहा होगा। ये लाइट फ्लक्चुएट हो रहा है ना, इसकी वजह से। जी जी, ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा, आप सोमेश प्रभु, आप ये जो ना शेयरिंग को है ना वो कर दीजिए, परमिशन दे दीजिए। प्रभु जी मैं शेयरिंग दिया परमिशन आपको, परमिशन है आपको? ओके, प्रभु जी दिख रही है आपकी स्क्रीन, अभी शेयरिंग आ गई है। आ गया ना अभी? ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, तो देखिए हम ये बोल रहे थे कि जो आध्यात्मिक विषय वस्तु है, चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या प्रश्न उठता है जब भी कोई बोलते हैं कि हम कुछ अध्यात्म के बारे में बताने वाले हैं, तो सबके मन में जो सबसे पहले प्रश्न आता है वो क्या आता है? आप लोगों के मन में भी कोई प्रश्न आता होगा, क्या सोचते हैं आप लोग? आप यहाँ पे जैसे कुछ भी अध्यात्म से रिलेटेड कुछ भी चीज सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में कुछ प्रश्न उठता होगा, कुछ तो होगा। क्या आता है इससे? जनरली में क्या आता है बताइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, और कोई? हाँ ओके ठीक है। देखिए जनरली जो प्रश्न आता है वो क्या आता है कि जैसे ही अध्यात्म आया तो क्या सोचते हैं कि कुछ तो ऐसा होगा कि पूरे ये दुनिया से दूर कहीं ऐसा है कि बिल्कुल शांत जगह में बैठ के और कुछ मौन धारण करके किसी चीज में मेडिटेट करना, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को सुनना या उसके बारे में सोचना। सबसे पहले प्रश्न यही आता है। अभी आप लोग इतने दिन से आ रहे हैं, अभी आपने DYS अटेंड किया तो हो सकता है अभी कृष्ण के बारे में आने लग गया हो, लेकिन जब ये भी नहीं रहता तो हमारे जो भी सबसे पहले प्रश्न यही आता है कि हाँ कुछ तो ऐसा कि दूर और कोई बिल्कुल एकांत जगह में कुछ किसी भी कुछ हायर चीज में हमको उसका स्मरण करना है, यही आता है। सब बराबर है ना? तो देखिए एक बार श्रील प्रभुपाद जी से सेम ऐसा ही प्रश्न एक रिपोर्टर ने पूछा कि प्रभुपाद जी जो आपके हरे कृष्णा
मूवमेंट के जो भी डिवोटी है, तो ये लोग क्या करते हैं कि दिन भर ये हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करते हैं और ये बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डांसिंग करते रहते हैं और कीर्तन करते हैं, यही काम रहता है इनका। लेकिन जो अध्यात्म है वो तो अलग है इससे। तो प्रभुपाद जी ने उनको पूछा कि आपके हिसाब से क्या है, तो बोले मेरे हिसाब से ये है कि एक जगह बैठ के बिल्कुल जहाँ पे कोई शोरगुल ना हो और भगवान के बारे में मेडिटेट करना, भगवान के बारे में स्मरण करना। तो प्रभुपाद जी बोले देखिए ये जो आप बोल रहे हैं ये न्यूट्रल स्टेज है भक्ति समझने। तो प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देके उनको बताए कि जैसे किसी व्यक्ति को फीवर है, ठीक है, अब फीवर में वो क्या है कि वो ऑफिस जा रहा है, घर के सारे कार्य कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में कार्य करना उसके लिए बहुत परेशानी से भरा हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी समझिए उसका फीवर सही हो जाए फिर वो कार्य करेगा, तो क्या अभी उसका स्टेज क्या होगा, फीवर से ऊपर उठ गया। तो वैसे ही जैसे हम जब भगवान का बगैर नॉलेज हुए भौतिक मटेरियलिस्टिक ढंग से, भौतिक ढंग से जब हम कार्य करते हैं तो हमारा फीवर वाला स्टेज है। लेकिन उससे जब ऊपर उठ जाते हैं तो फिर आता है कैसा कि नहीं अभी थोड़ा सा कुछ हायर प्रैक्टिस करना है, तो वो है न्यूट्रल स्टेज। तो भगवत गीता में भी भगवान इसी स्टेज के बारे में बोलते हैं, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। मतलब क्या है, तीन तरह के ये स्टेज, एक क्या है माइनस, जीरो और वन। माइनस का हो गया कि हम भौतिक ढंग से कार्य कर रहे हैं, भगवान से या स्पिरिचुअल चीजों से हमको कोई मतलब नहीं है, ये हो गया डाउन। उससे जब ऊपर उठेगा तो आएगा न्यूट्रल, जीरो पे। वो स्टेज क्या हो गया कि ये सोचना कि कोई एक तो हायर, उसको समझना कि कुछ तो अप है, मतलब इस भौतिक जीवन से ऊपर भी कोई चीज है। फिर क्या आएगा उसमें कि वो ऐसा व्यक्ति फिर ये सोचने का प्रयास करेगा थोड़ा शांत होके और मैं भक्ति करूं। अभी उसको ये भी मालूम नहीं है कि कैसे भक्ति करनी है, लेकिन बस ये सोचता है कि नहीं कुछ तो ऊपर है जो इस भौतिक संसार से कुछ तो विशेष चीज है, उसमें मुझे मेडिटेट करना है। तो ये जो स्टेज है यही वाकई में स्टेज कैसी है, जब उसके मन में इस तरीके के प्रश्न आते हैं कि मुझे कुछ हायर प्रैक्टिस करना है, तो ये जो स्टेज है ब्रह्मभूत की स्टेज समझ लीजिए। इस स्टेज में कैसा है कि वो सारे जितने जीव है वो जीवों को वो एक जैसा देखने लगता है और वो कैसा है, प्रसन्न रहने लग जाता है। वो बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें सोचता नहीं। जैसे भौतिक जीवन में कैसा रहता है, यदि मुझे ये समझिए कि जो आध्यात्मिक जीवन में रहेगा व्यक्ति तो उसका एक फिक्स रहेगा, ठीक है 8 घंटे मुझे नौकरी करनी, जितना पैसे आ गया इतना ही है। अब वो ये नहीं सोचेगा नहीं मुझे थोड़ा ओवर टाइम कर लेता हूँ, है ना। तो ऐसा व्यक्ति कैसे, प्रसन्न आत्मा, वो बहुत ज्यादा इधर उधर का वो नहीं, उसमें बहुत ज्यादा वो नहीं लगाएगा, ठीक है जो आ रहा है ठीक है उतना है, उतने में वो खुश रहता है। वाकई में ये जो स्टेज है जो भगवान की कृपा से आ रहा है, मैं इतने में ही अपना चीजें चलाऊंगा। तो ये स्टेज कौन सा है कि यही जो प्लेटफॉर्म है जो भक्ति को यहाँ से शुरू होने, तो ये लेकिन स्टेज कौन सा है, न्यूट्रल स्टेज है, जीरो वाला। लेकिन इससे यदि अप जाना है, ऊपर जाना है, तो फिर वो उस स्टेज को बोलते हैं एक्टिव स्टेज। वो क्या है कि जैसे आप ये समझिए हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य इस प्रकार से सोच के करें कि ये कार्य किस तरीके से भगवान से रिलेटेड है या भगवान की प्रसन्नता के लिए। उदाहरण के लिए जैसे आपको शाम को सोना है, एक्टिविटी सोना ही, और ये सोच के सो रहे हैं कि नहीं मुझे सुबह जल्दी जागना है, जल्दी जाग के मैं माला कर लूंगा ब्रह्म मुहूर्त में, भगवान की आरती कर लूंगा और इसके बाद में अपने आगे के कार्य स्टार्ट करूंगा। तो ये कौन सा स्टेज है, सोचते हुए एक्टिव स्टेज। अभी एक्टिव स्टेज का क्या है,
जैसे जो भगवान की हम सेवा करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग रहते हैं। जैसे मान लो माता जी लोग कुकिंग करते हैं और कुकिंग में अभी ये सोच के करें नहीं, एकदम सब चीज बहुत स्वच्छता से प्रिपेयर करना है क्योंकि भगवान के लिए बना रहे हैं। तो इसमें आपका इंटेंशन कैसा हो रहा है कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत सोच समझ के और बहुत विधि विधान से कर रहे हैं, डिटेलिंग के साथ। तो ये स्टेज कौन सा हो गया? एक्टिव स्टेज हो गया। अभी जैसे मंदिर में, तो मंदिर में जो पुजारी गण है, तो आप देखेंगे सर्दी के समय में वो क्या करते हैं, पानी जो हॉट वो कर लेंगे भगवान को जो ऑफर करेंगे, और जो गर्मी के समय रहता है नॉर्मल वो करते हैं। तो इवन जो चरणामृत भी लेते हैं, तो जब चरणामृत लेने के बाद वो वाटर रहता है हॉट रहता है, तो अच्छा वो रहता है। तो अभी देखिए डिटेलिंग है ये, जो भी हम कार्य कर रहे हैं बल्कि ये सोच के कर रहे हैं कि नहीं ये भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो ये ऐसे कार्य कैसे रहते हैं? एक्टिव स्टेज में रहना। तो प्रभुपाद जी बोले ये जो भक्त है जो कीर्तन करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, वाकई में ये कौन सी स्टेज में है? ये एक्टिव स्टेज। तो इसी स्टेज में ही, और देखिए आप देखिए जो आत्मा का लक्षण है वो भी एक्टिव स्टेज में ही रहना चाहता है। जैसे ये आत्मा कैसा है? आध्यात्मिक। ये जो शरीर मिला है वास्तव में आत्मा के लिए बंधन है। हाँ, उसको तेज कर दीजिए। हरे कृष्ण, और तेज कर दे। हरे कृष्ण, नहीं आप धीमा करें। हरे कृष्ण। उसका लगता है खराब नहीं है। नहीं, चार्ज तो है मेरे पास, लेके आए। एक मिनट, सॉरी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आपको आया? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। दूसरा पाया नहीं है, ठीक है, नहीं नहीं वैसे। हाँ, वो लगाइए। ये काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। एनीवे, आपको आवाज आ रहा है ना वहां तक? ठीक है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो स्टेज है इसको एक्टिव स्टेज बोलते हैं। तो जितना भी हम भक्ति में डिटेलिंग में जाते हैं तो ये कौन सा स्टेज है? एक्टिव स्टेज। तो हमको ऐसा नहीं कि न्यूट्रल में भी रहना है। हरे कृष्ण। तो न्यूट्रल में भी नहीं रहना है बल्कि हमको उससे ऊपर उठना है। ठीक है। तो आज का जो ये सेशन रहेगा इन्हीं पे आधारित रहेगा। तो देखिए कि ये इसमें हम जो भक्ति के दो विभिन्न अंग हैं, एक रहता है वैदिक साधना भक्ति और एक रहता है रागानुगा साधना भक्ति। उसमें हम आगे जाते हैं। तो देखिए ये जो अभी आप पहला इसमें देख रहे हैं,
सेम प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो भगवान के बारे में सोचना है, इससे क्या ये सुपीरियर है कि भगवान के बारे में सेवा से सुपीरियर है कि भगवान के बारे में केवल सोचते रहे? तो जो अभी हमने बताया कि नहीं, केवल भगवान के बारे में जो मेडिटेशन करना है, उससे सुपीरियर क्या है कि भगवान की सेवा करना। हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, हम पढ़ते रहेंगे, आप लोग केवल देखते रहिए, ठीक। तो देखिए, ये जो एक्टिव स्टेज वाली सेवा है, जिसमें भगवान की सेवा करना, उसमें देखिए दो तरह से होता है। एक जो ये सेवा है, जो हमको कोई आदेश देता है या इंस्ट्रक्शन हमको मिलते हैं, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए जो हमको आदेश मिले हैं, वो आदेश का पालन करने के लिए हम कार्य करते हैं, वो बोलते हैं वैदिक साधना भक्ति। और एक दूसरा स्टेज है जो उससे कहीं हायर है। वो स्टेज कैसा है कि उसमें हमको किसी के आदेश की जरूरत नहीं रहता, बल्कि हम स्वयं उसके तरफ आकर्षित होते, सेवाओं के प्रति आकर्षित होते। तो वो जो भक्ति है उसको बोलते हैं रागानुगा साधना भक्ति, मतलब स्पॉन्टेनियस अटैचमेंट रहता है भगवान के। तो देखिए, जो वैदिक साधना भक्ति है, वो उसमें हमको जो आदेश मिलते हैं, तो वो क्या क्या रहते हैं? तो एक तो यही है कि 16 माला का जप करना, सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला का जप करना, ठीक है। अभी ये ब्रह्म मुहूर्त में ही माला जप करने के लिए क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि तो ये जो ब्रह्म मुहूर्त है, बहुत ऑस्पिशियस समय रहता है, और इस समय पे जो नेचर के द्वारा ही सत्वगुण प्रोवाइड करा जाता है। क्योंकि देखिए, 3 गुणों में ये प्रकृति चलता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तमोगुण जो रहता है वो नाइट होता है, जिसमें देखिए आपको किसी कार्य करने का मन नहीं रहता, बल्कि सोने का मन करता है। नृत्य, निद्रा, आलस्य और प्रमाद, ये 3 गुण होते हैं तमोगुण। फिर होता है रजोगुण, जो पूरा दिन रहता है, वो रजोगुण है। रजोगुण में क्या है? हमको कार्य को करने की हमको बहुत प्रवृत्ति रहती है, शांत नहीं बैठेंगे। आप देखेंगे इवन नेचर के जो एनिमल है वो भी एक्टिव हो जाते हैं, वो भी कार्य करने लग जाते हैं, और रात में आप देखेंगे वो सो जाते हैं। ऐसे जो सुबह का समय रहता है वो सत्वगुण रहता है, तो उसमें आप देखेंगे बहुत ज्यादा आलस भी नहीं आता है, सुबह का जो वो रहता है। और उसमें यदि आध्यात्मिक एक्टिविटी करेंगे आप, कभी जैसे इसलिए देखेंगे छोटे बच्चे होते हैं सुबह जग जाते हैं, सुबह सुबह टहलने जाइए तो ऐसा लगता है मन थोड़ा फ्रेश हो गया। वैसे उसमें यदि हम ये आध्यात्मिक कार्य करेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो ऐसे करके एक केस स्टडी है जो डिवाइस में भी दिखाते हैं कि जो जितने भी बहुत मिलेनियर बिजनेसमैन है, वो लोग भी सुबह मॉर्निंग को उठ के ही वो अपना जल्दी उठते हैं। तो इसलिए जो भक्त लोग हैं, ये शास्त्रों पे वर्णित है कि सुबह जो 4 बजे के बाद का जो समय रहता है, उसके बाद से जो आध्यात्मिक एक्टिविटी करते हैं तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो ये हमको कैसे पता चला? हमको गुरु आदेश देते हैं, बताते हैं, उससे ये पता चलता है। तो क्योंकि हमको आदेश मिला है सुबह उठ के वो करने का, इसलिए कर रहे हैं ना। तो ये कौन से उसमें आ गया? हमारी वैदिक साधना भक्ति, जिसमें हमको बताया जा रहा है। और फिर दूसरा है फॉलो 64 रेगुलेटिव प्रिंसिपल डॉट इन NOD। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन में 64 भक्ति के अंग है, उनको पालन करना। तो ये कैसा है? ये भी हमको कोई बताया है, ऑटोमेटिक ऐसा नहीं है। तो ये जो 64 अंग है वो क्या है? जैसे हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, पंचांग प्रणाम करते हैं, फिर जो प्रभुपाद जी आचार्य हैं उनको प्रणाम करते हैं, फिर अल्टर में जाके प्रणाम करना, मंत्र का उच्चारण करना, जो भगवान या प्रभुपाद जी को जो हम फूल अर्पण करते हैं वो भी भक्ति का एक अंग है। मंदिर का जो प्रदक्षिणा करते हैं वो भी भक्ति का एक अंग है। जो भगवान का हम दर्शन लेते हैं, पहले चरण, फिर उनका थाई, फिर नाभि, ऐसे करके, तो वो भी भक्ति का एक अंग है। जो हम चरणामृत लेते हैं वो भी भक्ति का एक अंग है। तुलसी महारानी का जो प्रदक्षिणा करते हैं वो भी भक्ति का अंग है। और जो
ये 64 जो लिम्स है, जो भक्ति के 64 अंग हैं, उनमें से ही ये आते हैं। वैष्णव को प्रणाम करना, ये भी भक्ति का ही अंग है। भगवान के सामने जोर से बातें नहीं करना, ये भी भक्ति का अंग है। और भगवान के जैसे सामने बैठे हैं तो हम इधर उधर अपना ध्यान नहीं भटका के बिल्कुल उसी में फोकस रखना, ये भी भक्ति का ही अंग है। तो आप जो समझिए, जो हम वैष्णव प्रिंसिपल है, उसको जो वैष्णव सदाचार है, तो उसमें जो जो भी चीजें बताई जाती हैं, वो लगभग सारे ये भक्ति के ही 64 अंगों के ही अंदर आ जाते हैं। और जो मंदिर के अंदर सुबह 4:30 बजे से लेके 9 बजे तक का जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, उसमें लगभग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो भक्ति के अंग है वो कवर हो जाते हैं। भगवान के सामने ग्लोरी गाना, भगवान के सामने डांस करना, भगवान के सामने जो वाद्य यंत्र हैं उनको बजाना, भगवान के सामने प्रार्थना करना, ये सारे 64 लिम्स ऑफ डिवोशन सर्विस के अंदर ही आते हैं। तो ये कैसे है, ये भी हमको कोई बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जाते हैं तुरंत ये सारी चीज करने लग जाते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए ये भी किसके अंदर आ जाते हैं, वैदिक साधना भक्ति। वैदिक साधना भक्ति का मतलब क्या है, हमको किसी के द्वारा आदेश दिया गया है और वो आदेशों को हम पालन कर रहे हैं, तो ये हो गया वैदिक साधना भक्ति। अभी देखिए, एक और चीज है जो साक्ष्य चक्षु डेवलप करना। अभी साक्ष्य चक्षु डेवलप करने का मतलब क्या है कि देखिए, जो भी चीज देखना भगवान से संबंधित देखना। उदाहरण के लिए, जैसे मान लो आप कहीं किसी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं। अभी आपको पता है कि ये जो कंपनी है वो वाइन का शॉप, लिकर का शॉप, वो कंपनी। तो अभी आपके पास ये ऑप्शन है, या तो उसमें चले जाइए या कोई दूसरा कंपनी देख लीजिए। तो यहाँ पे कैसा है कि नहीं, अभी ये इसमें नहीं जाएंगे, हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे। तो अभी आपका देखने का तरीका कैसा हो गया, शास्त्र चक्षु से आप देख रहे हैं कि नहीं आपके पास ऑप्शन है। जैसे आप जा रहे हैं और आपको किसी ने कुछ फ्रूट दिया, अब उसमें आप ये देखें कि नहीं इसमें कैसे बना है, किसने बनाया है, लहसुन प्याज तो नहीं पड़ा है, ये जो इंक्वायरी करना। तो इसका मतलब कैसा है, आप साक्ष्य चक्षु से देख रहे हैं, शास्त्रों के हिसाब से देख रहे हैं, ये प्रमाणिक है कि नहीं। ऐसे करके ये हो गया। ऐसे और भी जितना भी जो भी हम कार्य कर रहे हैं, इससे संबंधित देखना कि कैसे ये भगवान से संबंधित है या मेरी भक्ति है इसमें डेवलप हो रही है, ऐसे हार्म तो नहीं हो रहा है। तो ये इसमें किसमें आ जाएगा, साक्ष्य चक्षु। ये हमको कौन बताते हैं ये सारा चीज करना, ये भी हमको कोई आदेश देते हैं, क्लास में सुनते हैं, इसी से ही मालूम चलता है। तो ये भी किसमें आ गया, वैदिक साधना। अभी और है जो कि जो वैष्णव सॉन्ग को गाना, वैष्णव सॉन्ग का जो मीनिंग है वो आपस में डिस्कस करना। तो ये भी बताया जाता है कि देखिए, आप फालतू में समय नहीं बर्बाद करिए, आप ये वैष्णव सॉन्ग गाइए, इसको रिमेम्बर करिए, दूसरे के साथ डिस्कस करिए। तो ये भी किसमें आ गया, ये भी वैदिक साधना भक्ति में। और भगवान के सामने जाके प्रार्थना करना, और भगवान से कैसे प्रार्थना करना, उनसे सेवा की अपॉर्चुनिटी मांगना। भगवान के सामने जाके बोलना कि देखिए कृपया करके आप मुझे सेवा दीजिए, या किसी भक्तों के माध्यम से मुझे सेवा दिलाइए, मेरी पुस्तकें डिस्ट्रीब्यूट नहीं मैं कर पा रहा हूँ, आप कृपया मुझे शक्ति दीजिए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में जाके ये पुस्तक दिखा पाऊँ, या मैं भी प्रचार करने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये कृष्णा कॉन्शियसनेस बता पाऊँ, या अन्य जो भी ऐसी सेवाएं हैं जो भगवान से हम इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, तो ये भी किस में आता है, वैदिक साधना भक्ति में। तो क्योंकि हमको ये बता रहे हैं और हम उसको पालन कर रहे हैं। अभी जो कुछ भी फेवरेबल है कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रति, उसको अंगीकार करना, और जो फेवरेबल नहीं है उसको अंगीकार नहीं करना। तो ये भी कैसा है, यही बोला जाता है कि भक्तों के साथ में रहिए, पर हमेशा प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए, जप करते रहिए, और जो भी प्रसाद लीजिए तो भगवान को ऑफर करके लीजिए, ये सारा बताया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये चीजें कैसे हो गई कि हमको भक्ति में जो चीज फेवरेबल है,
जिससे हमको भक्ति प्राप्त हो रही है, हम वही कार्य कर रहे हैं, तो ये किस में आ गया? ये भी वैदिक साधना भक्ति में ही आ गया। और ये बर हमेशा दिमाग में रखना कि जो भी हमारा जो मन है, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो बर हमेशा कैसे हो? कंट्रोल में रहना, बस में हमारे रहना। क्या बस में रहना? बर हमेशा कृष्ण के प्रति लगना, इधर उधर उसमें नहीं जाना। ये भी किस में आ जाएगा? वैदिक साधना भक्ति में ही आता है। तो ये सारा चीज किससे आता है? सारे के सारे है हमको कैसे प्राप्त होता है? गुरु के आदेश से। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वैदिक साधना। अभी देखिए वैदिक, अब लेकिन अब ये वैदिक साधना भक्ति क्यों करते हैं, क्यों गुरु बोलते हैं? प्रश्न तो यही बनता है ना कि क्यों करते हैं ऐसा। तो देखिए इसके लिए एक बार शिला प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद जी आप ये बताइए कि आप ये जो ना हरे कृष्णा का प्रचार है, आप जगह जगह कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए आपने कभी कृष्ण को देखा है? वो व्यक्ति, तो यही रिपोर्टर वगैरह बहुत पूछते थे प्रभुपाद जी से। तो प्रभुपाद जी बोले कि पहली बात तो आप जो ये प्रश्न कर रहे हो, ये प्रश्न ही अपने आप में गलत है जो आप पूछ रहे हो। तो वो बोले कि कैसे गलत है? मैं तो बहुत सारे लोगों से प्रश्न पूछता हूँ, आप मुझे गलत बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले कि देखो, यदि मैं कह दूं कि नहीं मैंने कृष्ण देखा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? यदि मैं कह दूं नहीं मैंने कृष्ण नहीं देखा है, तब आप कैसे विश्वास करोगे? तो इससे पहले क्या है कि आप ये प्रोसेस पे आओ, ये माला लीजिए और आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, और जब ये जप करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि हमने कृष्ण देखा है कि नहीं देखा। तो ये इस तरीके का जो इंक्वायरी है, उस चीज को समझना, और वो समझेंगे कैसे? इसीलिए ये चीज मालूम है कि इनको आचार्यों गुरुओं को ये मालूम है कि ताकि हमारा जो है ना वो मालूम है कि कैसे ये जो भी जितने भी जीवात्मा है, और खासकर जिनको मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य व्यक्ति को ही ये समझिए ये फैसिलिटी प्राप्त है कि वो शास्त्रिक इंक्वायरी कर सकता है, बाकी किसी दूसरे जीवों को ये उपलब्ध नहीं। आप ऐसे जैसे आज सुबह ही भागवतम में उदाहरण दे रहे थे प्रभु जी कि जैसे किचन में मिल्क रखा है और उसी के बाजू में भगवद गीता की पुस्तक भी रखी है। आप समझ लीजिए रात में बिल्ली जाएगी, है ना, तो वो क्या करेगी? दूध पिएगी। अब ये नहीं सोचेगी नहीं बाजू में भगवद गीता भी रखी है, मैं खोल के देख लूं। नहीं देख सकते ना। ये फैसिलिटी किसको प्राप्त है? केवल और केवल मनुष्य। तो ये आचार्यों को ये मालूम है कि मनुष्य का जो जीवन है ये हुआ ही इसी के लिए है कि भगवान को जानना, जो हमारा भगवान के प्रति सूखा जो प्रेम है उसको फिर से हरा भरा करना, ये आचार्यों को मालूम है। तो इसीलिए उन्होंने ये वैदिक साधना भक्ति के माध्यम से ये भक्तों को बोलते रहते हैं, ये इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। अभी देखिए इससे क्या क्या लाभ है। जैसे अभी क्यों ये भक्ति करना, तो जैसे कोई छोटा बच्चा है, जब वो अपनी माँ की गोद में रहता है तो वो स्वयं से ही प्रसन्न दिखता है, उसे बाकी की चीजों का भय नहीं होता। वास्तव में ये जो जीवा की नेचुरल पोजीशन है कि भगवान के संरक्षण में रहना, वो उसका यही पोजीशन ही यही है। इसलिए कुछ भी चेंज आता है तो वो घबरा जाता है। जैसे अभी ये अपने से ही समझिए, जैसे हम जैसे से बड़े होते हैं तो एज जैसा बढ़ता है तो दिक्कत होता है, कोई व्याधि आती है तो दिक्कत होता है, बूढ़े हो जाने लग जाते तो दिक्कत हो जाता है। क्यों? फाइनली जब डेथ नजदीक आ जाता है और दिक्कत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो पोजीशन है वो कैसा शाश्वत है। जब भी उसमें बदलाव आते हैं, जैसे ही चेंज आते हैं, तो वो आत्मा को तुरंत डर लग जाता है, अभी कुछ बदलने वाला है। तो ये क्योंकि जीव का यही पोजीशन है, तो इसीलिए ये अभी कैसा रहता है, जो आचार्य हैं ये जो वैदिक साधना भक्ति के माध्यम से हमको अप ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। अभी देखिए जैसे ये समझिए कि
कोई चुंबक है और उसमें आयरन के पास लेके जाइए, तो आयरन की किली में यदि जंग लगा है तो वो चुंबक उनको बहुत जल्दी से आकर्षित नहीं करेगा। लेकिन उसी चुंबक जो आयरन के जो है उसका जंग हटा दिया जाए तो चुंबक बहुत जल्दी से वो पिएगा। तो ये आचार्यों को मालूम है कि ये जो भक्त है अभी इसका फेद आ तो गया है, अभी क्या है कि इसमें जो जंग लगा है उसको हटाने का, तो वो हटाएंगे तो फिर वो एकदम स्पीड पकड़ लेगा। तो इसलिए जो भक्ति के जो स्टेजेस है, शुरुआत में कैसे रहता है, अधोश्रद्धा, पहले श्रद्धा रहता है, मतलब चलो मंदिर हो आते हैं, सभी लोग जाते हैं, हम भी हो जाते हैं, ऐसे ही रहता है ना। फिर मंदिर आते हैं तो फिर क्या होता है, साधु संग हो जाता है, कुछ भक्त मिल जाते हैं कि नहीं चलिए भाई आप डिवाइस कर लीजिए, पीछे पड़ जाते हैं, ऐसा ही है ना। तो फिर उसमें रजिस्टर कर देते हैं, फिर डिवाइस होता है, तो फिर क्या है, वो बोलेंगे नहीं आप माला करना स्टार्ट कर दो। तो ये कौन सा स्टेज हो गया, हमारा भजन क्रिया। अभी जब भजन करते हैं तब हमको पता चलता है क्या सही है क्या गलत है। किसी के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, फिर मन में क्या आता है, नहीं नहीं अभी नहीं बोलना, अभी मैं माला करने लग गया हूँ, है ना। तो ये कैसा हो गया कि भजन क्रिया के बाद एक दूसरा कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है, वो है अनर्थ निवृत्ति। हमारे अंदर जो अनर्थ भरे हैं, ईर्ष्या, द्वेष, ये बहुत सारे अनंत, तो ये जो हमारे अनर्थ आज है, ये जैसे ही भजन करते हैं तो फिर हमको समझ में आने लग जाता है कि नहीं अभी ये अनर्थ आज हावी होने लग जाता है। जितना इंटेंस हम भक्ति साधना में जुटेंगे, हम उतने आसानी से ये डिटेक्ट कर पाएंगे कि नहीं ये अनर्थ अभी लग रहा है, इससे दूर होना है, ये अनर्थ को मुझे इससे दूर जाना है। तो ये कैसा अनर्थ निवृत्ति। और जैसे ये अनर्थ हट जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, हम जो भक्ति में स्थिर हो जाते हैं, वो स्टेज होता है निष्ठा। अभी कुछ भी हो जाए, मैं ये भक्ति के ये नियम पालन ही करूंगा, मैं ये जो चीजें हैं जो मेरी बैड हैबिट है, मैं कभी इनको अंगीकार नहीं करूंगा। तो ये कौन सा होगा, अभी आपका भजन करके आप निष्ठा वाली स्टेज में पहुंचा। जब निष्ठा के बाद की स्टेज होती है रुचि, भगवान के बारे में सुनना, भगवान की लीलाओं का पढ़ना, भगवान के बारे में बताना, ये समझिए उसमें आपको एकदम ऐसा लगेगा आपको बोलना नहीं पड़ेगा, कहाँ कथा होने वाली है, आप दौड़ के जाएंगे उधर पे, मतलब रुचि हो गया। रुचि के आगे की स्टेज होती है आसक्ति, और उसके आगे के भाव फिर प्रेम। तो ये जो भाव के जैसे स्टेज आता है वो वहां से स्टार्ट हो जाता है रागानुगा, फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा। आप जैसे ही भगवान को देखेंगे तुरंत आप बिल्कुल दिव्य उसमें चले जाएंगे। तो इस तरीके, तो ये भक्ति की जो स्टेज है, ये कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, ये हम जब वैदिक साधना भक्ति को अच्छे से पालन करेंगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। जैसे आग का कोयला है और उसमें आग जब जल के थोड़ा समय हो जाता है तो उसके ऊपर जो उसका ऐश है, राख है, वो जम जाता है। तो जब जैसे उसको फूंक लगाते हैं तो फिर से वो हट जाता है। तो वैसा ही है, हमारे हृदय में करोड़ों करोड़ों साल से जो गंदगी है भर गई है, अभी उसको निकालना है। तो हमको ये जो साधना भक्ति है उसमें लगना पड़ेगा, और फिर उसको सफाई करेंगे तो फिर वो कृष्ण जो प्रेम है वो जागृत होगा, उसको समझ पाएंगे। देखिए ये नेचुरल स्टेज है। जैसे छोटा बच्चा है, बच्चा जब जैसे चलता है तो जैसे वो चल नहीं पाता तो जैसे प्रयास करता है, तो मदर क्या रहती, वो तुरंत बच्चे को सहारा देते, है ना। तो वाकई में जो आचार्य गण है उनको मालूम है कि अभी ये है, इनको यदि थोड़ा सा सहारा दे दो तो ये आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए भी ये जो वैदिक साधना भक्ति है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाँ देखिए, इफ समवन somehow or other by good fortune one develop faith in hearing and chanting by glories my glories, ये कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं, such a person being neither very disgusted with nor attached to material life,
मतलब जिस किसी व्यक्ति को कृष्ण के प्रति आकर्षण हो जाता है, उनका चैंटिंग के प्रति, उनके जो ग्लोरीज है, प्रशंसाएं है, उनके प्रति, ऐसा व्यक्ति भौतिक जीवन में परेशान नहीं होगा। और वो यदि उसमें लगा रहेगा तो क्या है, कुछ दिन के बाद उसको परफेक्शन मिल जाएगा, जो उनका शुद्ध भक्ति है उसमें, जो मतलब जो भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा है, उसमें वो लग जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। हाँ, तो देखिए जो ये वैदिक साधना भक्ति है कि मतलब रेगुलेटेड रहना, इसलिए बताया जाता है आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये करना है। तो ये हो गया वैदिक साधना भक्ति, मतलब रेगुलेटेड। और दूसरा जो साधना भक्ति है वो रागानुगा साधना, उसमें क्या रहता है, सारा चीज स्पॉन्टेनियस, आपके हृदय से ही चीजें निकल के आती है। आपको ये नहीं, वो सोचना नहीं पड़ेगा, नहीं ये नहीं करना, ये करना है, बल्कि जैसे ही आप भगवान के पास जाएंगे तो ऑटोमेटिक दंडवत करने लग जाएंगे, ऑटोमेटिक भगवान को प्रेयर्स करने लग जाएंगे, ऑटोमेटिक जो भी भगवान के आदान प्रदान है, भगवान से जो प्रार्थना है, वो ऑटोमेटिक आपसे निकलने लग जाएंगे। ये कौन से स्टेज हो गया, वैदिक से थोड़ा ऊपर रागानुगा भक्ति हो गया। तो देखिए ये जो अभी है, 3 तरह के लोग वो हमने ऑलरेडी बताया, कर्मी, ज्ञानी और डिवोटी। तो इसको एक उदाहरण से और समझ लेते हैं। देखिए कर्मी, ज्ञानी और जो डिवोटी है, इनको समझना है तो आप ऐसे समझिए कि कोई रास्ते में कोई बटुआ पड़ा है, ठीक है, तो उसमें से एक व्यक्ति जाता है, वो बटुआ को उठाता है, देखते हैं अरे इसमें तो बहुत सारे पैसे है, तो वो क्या करता है, कोई देख तो नहीं रहा, तुरंत उठाया उसने अपने जेब में रख लिया, और क्या सोचता है, अभी इससे मेरा 1-2 महीने का खर्चा आराम से चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो टेंडेंसी है, ये कैसी हो गया, मटेरियलिस्टिक, कोई मतलब नहीं भगवान से, मैंने क्या, इसको मैं ही भोग करूंगा, ठीक है। दूसरा स्टेज क्या है, कोई व्यक्ति गया, देखा कि अरे ये बटुआ है, इसमें कुछ पैसे हैं, तो वो क्या सोचेगा, नहीं ये किसी दूसरे का पैसा है, अभी मैं इससे दूर रहूं। तो ये कौन सा हो गया, ज्ञानी, मतलब दूसरा वो है, मतलब कैसा हो गया, अच्छा है ये भी, उससे तो अच्छा है। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति जाएगा, देखेगा अरे बटुआ है, इसमें पैसे है, तो उसने उसको ओपन करा, अभी वो देखेगा कहीं इसमें एड्रेस तो नहीं है, फोन नंबर तो नहीं है, और फोन नंबर रहता है तो उसको कॉल करता है, सर आपका बटुआ यहाँ पे मिला है, कहाँ पे भिजवाना है, और वहीं उसको देके आ जाता है। तो ये कौन सा है, भक्त है। तो भक्त कैसे देखता है कि चीजों को, ये भगवान से संबंधित है, मुझे इनको भगवान की सेवा में ही लगानी है, जो भी इवन प्रसाद भी खाता है वो भी भगवान को ऑफर करके खाते हैं, क्योंकि वो सारा के सारा चीज कहाँ से आया है, भगवान से ही उनको मिला है। तो देखिए ये 3 तरह की सुकृति होती है, भोग उन्मुख सुकृति, मोक्ष उन्मुख सुकृति और भक्ति उन्मुख सुकृति। तो ये जो हमने 3 उदाहरण बताए कि भोग वाला हो गया, ये मटेरियलिस्टिक पर्सन, हमको कुछ भगवान से या कुछ भी मॉरलिटी से कोई मतलब नहीं, मैं जो भी चीज है मेरी भोग के लिए बनाई, और इससे मुझे कोई वो नहीं। तो ये हो गया कौन, भोग उन्मुख सुकृति। और मोक्ष उन्मुख वही हो गए ज्ञानी, कि नहीं यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है। ज्ञानी क्या करता है कि चीजों से दूर हो जाता है। अभी मान लो कहीं से ये समझिए कि धन आ रहा है, वो ये नहीं सोचेगा कि इससे मैं भगवान के प्रचार में लगा दूं, वो क्या सोचेगा, नहीं ये ठीक नहीं है, इससे भी मुझे माया है दूर। तो ये फिर कैसा होगा कि ये ब्रह्मन में मर्ज करते हैं। और जो भक्ति उन्मुख सुकृति है, वो क्या है, उसका जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है वो अवेकन हो जाता है, डेवलप हो जाता है, और वो भगवान की सेवा में लग जाता है। अभी देखिए जो भक्त है वो ब्रह्मन में क्यों नहीं जाना चाहते, कोई बताना चाहेंगे क्यों नहीं जाना चाहते। हाँ, यस।
हाँ बिल्कुल सही है। और कोई? हाँ यस। हाँ, तो ब्राह्मण में क्या है कि वहां पे ना तो कोई भक्त है, और क्या है वहां पे एक्टिविटी नहीं है। तो एक्टिविटी नहीं रहे, जैसे अभी आप लोगों को बगैर किसी कार्य के बिठा दिया जाए तो कितने दिन आप बैठे रहेंगे? आपके पास समझ कोई, जैसे कोरोना के समय में कोई वो नहीं है, तो वो कैसे हो, कैसा स्थिति हो गया? वो यही हो गया कि अभी हमको कुछ करने का नहीं है, परेशान हो जाएंगे। तो लेकिन क्योंकि जीव का जो स्टेज है वो कैसा है, वो एक्टिव स्टेज है। इवन शरीर के बंधन में रह के ही देखिए कितना एक्टिविटी करते हैं। तो ये जो स्टेज है वो जीव का यही वो है। तो इसलिए जो भक्त है उनको मालूम है वहां पे कुछ वो नहीं। और देखिए तीन चीजें चलती रहती, एक है पुण्य पाप, और ये भक्ति उन्मुख सुकृति। तो जो भी हम कार्य करते हैं उसमें या तो पुण्य लगा रहेगा या पाप लगा रहेगा। जैसे पुण्य करेंगे तो हम क्या है कुछ अच्छे प्लैनेट्स में जा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो पुण्य खत्म होंगे, 2 1 0 तो फिर से आ जाएंगे, और ज्यादा वो हो गया तो फिर नीचे चले जाएंगे। ऐसे पाप रहते हैं तो वो भी क्या है, ये फ्लक्चुएशन का ये सिचुएशन रहता है। लेकिन जो भक्ति उन्मुख सुकृति है वो कैसा, वो इस तरह रहता है। वो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, नेहा विक्रमाणु अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हम जितना ये भक्ति कर लेते हैं वो वहां तक स्थिर हो जाता है, फिर जब आगे से भक्ति करते हैं तो उधर से ही आगे बढ़ता है। तो ये जो तीन उदाहरण है, ये भोग उन्मुख सुकृति और मोक्ष उन्मुख सुकृति और भक्ति उन्मुख सुकृति, तो ये तीनों बड़े उसमें कार्य करते। देखिए अभी एक राधे श्यामपुर एक बहुत भोग उन्मुख सुकृति के लिए बहुत अच्छा उदाहरण बता रहे थे। वो बोल रहे थे कि पुणे में ये कोरोना के समय पे 2 स्टूडेंट थे, जो एक भक्त डिवोटी थे और एक है जो मटेरियलिस्टिक, लेकिन वो दोनों फ्रेंड थे। तो इनका जो भक्त थे, इनका जो नौकरी लगा, तो इनका कुछ पैकेज रहा वही 6 लाख पर एनम, और उनका जो फ्रेंड था उसका लगा 40, लेकिन वो भक्त नहीं था। तो वो 4 साल तक उन्होंने वो किया। फिर इसके बाद कोरोना आया तो ये तो वो नहीं हुआ, और उसका क्या हुआ, कोरोना के कारण उसका डेथ हो गया। तो वो जो भक्त था वो प्रभु जी को बता रहे थे कि कैसे, देखिए प्रभु जी, इसको मैं बार बार बोलता रहा कि आप देखो कुछ जानने नहीं वाला है, आप इतना वो है, आप थोड़ा भक्ति करिए। तो लेकिन इसने कुछ भी कभी कुछ भी भक्ति नहीं की, बल्कि ये बोलता है अरे कुछ नहीं, इसी जीवन में खूब अर्न करो, खूब एंजॉय करो, दूसरा लाइफ किसने देखा। तो वो बोले कि देखो प्रभु जी, इसने अभी क्या किया, कंपनी के अकाउंट से 4 साल में लक्ष्मी निकाल के क्या किया, अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया, ठीक है, और बाकी छोड़ के चला गया। मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में उसने ट्रांसफर किया बस, और बाकी कुछ नहीं रह गया। यदि लेकिन इसी उसमें भक्ति करता रहता तो वो उसका है रह जाता। तो वो कैसा है, पुण्य जो भी चीजें हमको मिल रही हैं हो सकता है पुण्य से मिलते हैं, जो हमारे पायस कर्म रहते वो उससे चीजें मिलती हैं। लेकिन यदि उसके साथ में हमने ये भक्ति उन्मुख सुकृति डेवलप नहीं की तो क्या होगा कि फिर हमारे साथ ज्यादा चीजें कुछ जाने नहीं वाली। तो हमको बर हमेशा इस चीज में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कार्य कर रहे हैं वो कृष्ण, या देखिए भक्त का ऐसा नहीं रहता कि चीजें बदलती हैं, वही चीजें रहती हैं, केवल चेतना बदलती, कार्य करने के पीछे चेतना बदलती। ऐसा नहीं कि भक्त है तो सोते नहीं है, ऐसा तो नहीं, भक्त है तो खाते नहीं है, ऐसा तो है नहीं ना। सब वही कार्य, जैसे दैनिक जीवन वही मटेरियलिस्टिक कार्य वही उसका है, लेकिन उसके पीछे उसका जो चेतना है वो बदल जाता है। तो उसी में ध्यान देना है। अभी देखिए कैसे साधना भक्ति से रागानुगा भक्ति रहता है। तो जैसे कुंती महारानी, तो पहले उनका भी कैसे हुआ, भगवान की स्पॉन्टेनियस भक्ति नहीं शुरू से, लेकिन वो धीरे धीरे उसमें लगी रही, और क्या हुआ, वो भगवान की रागानुगा स्पॉन्टेनियस भक्त बन गई। ऐसे देवकी है, तो देवकी भी कैसे है, पहले भगवान का चतुर्थ रूप, भगवान के लिए उन्होंने प्रार्थना करा,
फिर भगवान चतुस्वरूप में आए। तो अभी वो भगवान को कैसे, उनका भी कैसा है, साधना भक्ति से रागानुगा भक्ति। और जैसे यशोदा माई है, उनका कैसा है, स्पॉन्टेनियस ही प्रेम है। वो कृष्ण के मोह में पूरा ब्रह्मांड देख लेती है, तो वो ये नहीं सोचती कि नहीं ये तो संसार के नायक है, इन्हीं से ही सब कुछ आ रहा है, नहीं, वो भूल जाती है, नहीं नहीं नहीं, ये लगता है मैंने कुछ सोचती रहती हूँ इसलिए ऐसा हो गया, ऐसे करके वो भूल जाते हैं। तो वो कैसा है, स्पॉन्टेनियस उनका अट्रैक्शन। देखिए ये जो स्टेज है, हम जो इससे पीछे जो मुख्य उन्मुख सुकृति वो कर रहे थे, हम देखिए जो वाकई में जो वास्तविक स्टेज है, वो इन सब स्टेज से यही, इसी में आना, भक्ति उन्मुख सुकृति में आना, यही लक्ष्य है। आप देखिए ये कैसे हम जान सकते हैं, कोई भी शास्त्रों में आप कोई भी ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा जिसको भगवान के प्रति प्रेम हो गया हो, है ना, और फिर वो ब्राह्मणवादी बन गया हो। किसी कोई उदाहरण है? आपको कहीं पे भी एक सिंगल उदाहरण नहीं मिलेगा। लेकिन जो ब्रह्मवादी है वो भक्त बन गए, वो आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। प्रकाशानंद सरस्वती ब्रह्मवादी, मायावादी भक्त बन गए। जो चतुष कुमार है वो भी ब्रह्मवादी, ब्रह्मा जी के पुत्र। लेकिन जैसे ही भगवान के चरणों की तुलसी का जो सुगंध है उनके नासिका में पड़ी, तो वो भी भक्त बन गए। सुखदेव गोस्वामी वो भी ब्रह्मवादी। लेकिन जैसे ही भगवान के स्वरूप का वर्णन सुना, वो भी क्या है, भक्त बन गए। लेकिन आप इसका रिवर्स नहीं देखेंगे। तो वाकई में स्थिति क्या है कि भगवान के प्रति जो प्रेम जागृत करना, वही नेचुरल स्टेज है, और शास्त्रों में इसके पुख्ता प्रमाण भी मिलते हैं। अभी देखिए रागानुगा भक्ति के जो उदाहरण, ये देखिए, ये जो कृष्ण के प्रति जो गोप गण है, उनका भी कृष्ण के प्रति जो प्रेम रहता था, वो कैसा रहता था, स्पॉन्टेनियस रहता था। कृष्ण गए तो कुछ लोग भगवान को चामर डोलाने लग जाते थे, कुछ भगवान के लिए फूल लगाने लग जाते थे, कोई उनका पैर चापने लग जाता था, तो ये, और कुछ भगवान को लोरी सुनाने लग जाते थे। तो इस तरीके का ऐसा नहीं था, वो प्रेम उनके प्रति अंदर से ही था। तो ये स्पॉन्टेनियस। देखिए अब दूसरा स्पॉन्टेनियस, ये एक स्टोरी आता है जो जगन्नाथ जी का मंदिर है। तो चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ से उनका दर्शन लिया करते थे, जगन्नाथ जी का। तो एक बार क्या हुआ कि एक बूढ़ी और ये समझिए कि आदिवासी औरत, वो आके उसने देखा कि जगन्नाथ जी को तो उसको दर्शन नहीं मिल रहे थे। तो उसने क्या किया कि वो जो गरुड़ स्तंभ है उसमें चढ़ गई। चढ़ने के बाद एक पैर उसने गरुड़ स्तंभ में रखा और दूसरा पैर चैतन्य महाप्रभु के ऊपर रख दिया, और ऐसे करके वो भगवान का दर्शन लेने लगे। तो जो वहां पे डिवोटी थे, तो वो जाके उसको बोल रहे कि अरे तुम ये क्या अपराध कर रही हो, दो भक्तों, भगवान और भक्त दोनों का अपराध कर रही हो। एक तो तुम ऊपर चढ़ी हो इसमें, और दूसरा भगवान के सर पे कंधे में लात रखी हुई हो। तो वो जैसे ऐसे करे तो चैतन्य महाप्रभु देख लेते, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते नहीं नहीं, उसको मना मत करो। उसका जो कृष्ण के प्रति, जगन्नाथ जी के प्रति जो दर्शन लेने की उत्कंठा है, इतनी तीव्र है, इतनी तीव्र है कि इसको देख के मुझे भी लग रहा है कि मेरे अंदर ये उत्कंठा क्यों नहीं आ रही है। तो ऐसे, तो ये कौन सा आकर्षण हो गया, स्पॉन्टेनियस। ये मतलब उसके अंदर वो प्रेम है। ऐसा ही जो रंगनाथ जी, उसमें एक पुजारी रहते हैं जो अलवर, एक अलवर ही वो रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो गार्लैंड बनाते हैं रंगनाथ जी को, बहुत सुंदर। जो उनकी बेटी रहती है वो गार्लैंड बनाते हैं, और वो बनाते बनाते उसको ये भाव आता है कि अरे जो ये गार्लैंड माला है जो हम देते हैं भगवान को, उनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वो क्या करती है कि वो सोचती है एक बार मैं ही चेक कर लेती हूँ। तो वो क्या करती है, जो भगवान के लिए माला बनता है वो स्वयं पहन के और जाती है मिरर के सामने। जैसे शीशा के सामने वहां पे देखती है, तो मालूम क्या रहता है, वहां पे रंगनाथ जी उसको दिखाई देते हैं, और रंगनाथ जी वो गार्लैंड पहने रहते हैं।
तो वो क्या करते, डेली यही करती। तो एक दिन क्या होता है कि जैसे उनके पिता आते हैं और वो माला जैसे उठाते हैं, तो वो देखते हैं कि उस माले पे एक बाल रह जाता है। वो देखते हैं लंबा बाल इसमें, तो वो सोचते अरे ये तो लगता है मेरी बेटी है, ये माला पहनती है। तो वो देखते हैं, तो वो वही उसका काम वही था, ऐसे करके ये करना। तो वो बोलते हैं कि नहीं, अभी ये तो माला नहीं, भगवान को ये तो ऑफर नहीं होगा। और फिर वो एक फ्रेश माला बनाते हैं और वो लेके जाते हैं रघुनाथ जी के पास। जैसे उधर पहुंचते हैं, रघुनाथ जी बोलते हैं नहीं नहीं, ये माला नहीं चाहिए मुझे, वही वाला माला चाहिए। तो बोले अरे प्रभु, वो तो कंटामिनेटेड हो गया, दूषित हो गया, वो मेरी बेटी ने पहन लिया। तो भगवान बोले देखो, वो पूरा माला गूंथते हुए यही सोचती है भगवान कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे, और यही देखने के चक्कर में वो देखने जाती है कि ये भगवान को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। तो ये जो भगवान मेरे प्रति वो उसका जो ये शुद्ध प्रेम है, वो वाला माला मुझे ज्यादा प्रिय है। तो ये कौन सा हो गया, रागानुगा, स्पॉन्टेनियस अटैचमेंट। वैसे ही जो चैतन्य महाप्रभु थे, तो चैतन्य महाप्रभु भी जब गंभीरा में रहते थे, तो ये समझिए कि भगवान के, कृष्ण के दर्शन के लिए वो इतना ज्यादा उतावले हो जाते थे, लालायत हो जाते थे और जोर से चिल्लाते थे हा कृष्ण करके। तो जितने भक्त लोग रहते थे वो बड़े ये हो जाते, परेशान हो जाते थे कि अरे ये कैसे चैतन्य महाप्रभु कैसे शांत होंगे। और चैतन्य महाप्रभु जिधर कहीं पे नीला कुछ दिख गया तो बोलते थे कृष्ण, और कुछ भी ऐसा रहता था वो हमेशा ऐसे ही करते थे और जोर जोर से वो करते थे। इवन जब वो मंदिर बंद हो जाता था तो चैतन्य महाप्रभु दीवार में अपना सर घिसने लग जाते और उनके इवन खून निकलने लग जाता। भक्त बोलते थे चैतन्य महाप्रभु आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अरे देखो, मैं देख रहा था कि यहीं कहीं से जाने का दरवाजा नहीं है, तो मैं इधर से जगह बना रहा हूँ अंदर जाने के लिए। तो उसमें जो चैतन्य चरितामृत में एक वो है, बयार है, जो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कहाँ मोरा प्राणनाथ मुरली बदन, कहा करो कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। मतलब कहाँ मोरा प्राणनाथ, जो मेरे प्राणनाथ है वो कहाँ है, सबको पूछते थे कहाँ है मेरे प्राणनाथ, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है मुरली बदन, जो मुरली को धारण किए हुए हैं वो कृष्ण कहाँ है। जोर जोर से चिल्ला के बोलते थे और बोलते थे अभी बताओ मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं उनको प्राप्त करने के लिए, आप लोग बताते क्यों नहीं कि वो ब्रजेंद्र नंदन कहाँ है। फिर आगे बोलते थे कहाँ रे कहिबो के बा जाने मोरा दो, ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोरा बो। कि अभी मैं किसको जाके कहूं या किसको मैं बोलूं, और कौन ये मेरा दुख समझ सकता है कि मैं कृष्ण के विरह में मैं कितना दुखी हूं। क्योंकि जो ब्रजेंद्र नंदन के बिना है, मेरा स्थिति ऐसा है कि मेरा जो हृदय है वो फट रहा है। ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु एकदम दिव्य उन्माद में होके दौड़ लगा देते थे और भागते थे कृष्ण को पाने के लिए। तो ये कौन सा अटैचमेंट है, स्पॉन्टेनियस। तो ये जो है रागा भक्ति पे भगवान उनको वो करते थे। तो जो ये जो लोभ है, इंटेंस ग्रीड, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो कैसे है, जब ये हम साधना भक्ति में, देखिए साधना भक्ति से ही स्टार्ट होगा और जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा तो हमारे अंदर भी इस तरीके का लोभ आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये समय हो गया है, तो इसके आगे का हम नेक्स्ट उसमें वो करेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, 5 मिनट और हम बता देते हैं। तो देखिए ये जो लोभ है भगवान के प्रति जानने का, वास्तव में कैसे डेवलप होगा। कम से कम निष्ठा के बाद आपको, मतलब अनर्थ जब निवृत्ति हो जाएगी, जब भगवान में फिक्स हो जाएंगे, तभी वो चीजें वहां से
स्टार्ट हो। तो देखिए इवन जो षड गोस्वामी है, तो षड गोस्वामी कैसे रहते थे कि वृंदावन में वो हर एक कुंज के नीचे जाते थे, और जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं वो तो इवन इतने ज्यादा वैरागी थे कि वो डरते नहीं थे, क्योंकि जो राधा रानी की जो शेल्टर में तो उसको किसका डर। तो जैसे यमुना नदी पे पानी एक बार वो लेने गए तो बाजू में शेर पानी पी रहा है, और जैसे ही वो पानी ले रहे हैं तो बीच में राधा रानी खड़ी है। अभी सनातन गोस्वामी देख रहे हैं कि ये रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पे वो पानी वो ले रहे हैं और शेर है, क्योंकि ताकि शेर उनको हार्म नहीं करे, इसलिए राधा रानी उनके प्रोटेक्शन में खड़ी है। ऐसे ही जो रघुनाथ दास गोस्वामी अपना कुटिया नहीं बनाते थे कि नहीं मेरे पास समय नहीं है और भजन में बाधा आएगी, अभी इतना जो मैं कुटिया बनाऊंगा तो काफी समय जाएगा, तो इसलिए वो एक भी जो भक्त रहते हैं अव्यक्त कालत्व रहते हैं, एक भी क्षण बर्बाद नहीं करते। तो यही उनका वो रहता है। तो वो सोचते नहीं कुटिया बनाएंगे तो समय लगेगा, तो वो कुटिया नहीं बनाते, तो वो क्या करते हैं बैठ जाते हैं। अब धूप रहता है वैसे धूप में ही भजन करते रहते। तो राधा रानी क्या करते हैं अपना पल्लू से ऐसे उनको ढक लेते, तो उनको धूप नहीं। तो ये सनातन गोस्वामी देखते हैं, तो जैसे ये देखते हैं तो सनातन गोस्वामी जाके रघुनाथ गोस्वामी से बोलते हैं कि रघुनाथ जी आप ये बताइए यहाँ पे आप राधा रानी की सेवा करने के लिए आए हैं या राधा रानी से सेवा लेने के लिए आए? तो वो बोलते हैं नहीं मैं तो राधा रानी की सेवा करने के लिए आए। तो वो बोले कि आप फिर कुटिया बना लीजिए जिसमें राधा रानी को आप परेशान करें। तो फिर उन्होंने कुटिया बनाई। तो देखिए जो ये संसार में भगवान ने जो प्लान किया हुआ है, आप यदि जो माया देवी की स्थिति है उसको समझें, श्रीमती राधा रानी की जो स्थिति है उसको समझें, तो भी समझ में आ जाएगा आपको डिफरेंस क्या है। देखिए जो माया देवी है उनके हाथ में क्या रहता है? त्रिशूल रहता है, और वो त्रिशूल का 3 ताप, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ये 3 तरह के क्लेश हमको बार बार देना, ये किसका काम है? माया देवी का। मतलब माया देवी बोल रही कि जाओ तुम यहाँ से, भगवान के धाम जाओ, भगवान के धाम जाओ। फिर भी हम बोलते हैं नहीं 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 अभी थोड़ा सा और रहना है यहाँ पे, है ना। और दूसरी तरफ जब राधा रानी कैसे खड़ी रहती है, उनके हाथ में क्या रहता है? क्या रहता है? गुलदस्ता या फ्लावर। मतलब वो बोल रहे हैं मेरे बच्चे आओ, ये समझ रहे हैं। तो वो बुला रही है, लेकिन अभी हमको समझना है कि जाना है कि नहीं जाना है। तो इसलिए हम ये जो डिवोशनल भक्ति की जो स्टेज है वो करते करते ये प्रयास करना है कि कैसे ये जो शुद्ध भक्ति है वो डेवलप हो, और उससे मैं भगवान के धाम जा पाऊं। ये भगवान के जो लविंग पास टाइम है उनको मैं ग्रहण कर पाऊं। ठीक है, तो हरे कृष्णा। आज हम इसको यहीं पे वो करेंगे। ये अभी और काफी बड़ा टॉपिक है, तो आगे जो भी आएंगे तो वो ले लेंगे। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया? ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो वो भी बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। ऑनलाइन सभी को समझ में आया? आवाज बराबर से आया? जी प्रभु जी। ठीक है, तो फिर किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यही विराम दे सकते हैं। हरे कृष्णा। आप लोगों का किसी का कोई प्रश्न है या फिर यही विराम दे?